सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, ये पूछना था कि जैसे गांव, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में जो ये कथा करने वाले आते हैं पंडित जी लोग, ये लोग वेद मंत्रों को अशुद्ध पढ़ते हैं। तो क्या अशुद्ध पढ़ने वाले को तो अशुद्ध पढ़ने वाले को पाप पड़ता हो, क्या सुनने वाले को भी, अशुद्ध सुनने वाले को भी पाप पड़ता है कोई? देखिए, वेद मंत्र पढ़ने और सुनने में कभी कोई पाप नहीं पड़ता। एक तो ये भ्रम निकाल दें कि उससे पाप पड़ता है। तो इसको रविंद्र जी माइक बंद कर दें। तो रविंदर जी माइक बंद कर दें या उनका माइक संचालक देखें। तो एक तो ये जान लें कि वैदिक उपासना निरापद है, ऐसा कहा गया है, तांत्रिक लोग भी मानते हैं। जो तांत्रिक उपासना पद्धति है उसे हम लोग सामान्यता नहीं मानते। उसमें इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि जरा सी भूल चूक होने पर आपको उसका विपरीत प्रभाव भोगना पड़ता है, आपके लिए हानिकारक हो जाता है। परंतु वैदिक उपासना निरापद है, इसमें किसी प्रकार की भूल चूक होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। इतना हो सकता है कि लाभ उतना अधिक न हो, कुछ हो थोड़ा हो। यदि भूल चूक हो रही है, बहुत अच्छे प्रकार से हम उपासना साधना नहीं कर रहे हैं, तो हमें लाभ थोड़ा होगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा, परंतु हानि नहीं होगी, ये निश्चिंत रहें। वैदिक उपासना निरापद है, ये वैदिक भी कहते हैं। और जो अवैदिक तांत्रिक उपासक हैं वे भी मानते हैं कि वैदिक उपासना में हानि की संभावना नहीं है। ठीक है। तो जो अशुद्ध पढ़ रहे हैं इसका कारण उनकी अयोग्यता है, उनको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो जैसा भी जानते हैं वैसा पढ़ रहे हैं। सुनने वालों की बात भी है, यदि आपको अधिक योग्य आचार्य मिले तो आप अयोग्य की तुलना में योग्य का चयन करें, ये आपके ऊपर है। कि जो व्यक्ति आ रहा है वो एक सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, सही अर्थ नहीं बता पा रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को खोजें जो सही उच्चारण करे और सही बता सके, आपको सही अर्थ आदि बता सके। यदि ऐसा आचार्य आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। यदि नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, ये भी सुना होगा। तो जो बिल्कुल वेद को पढ़े सुने नहीं, उनसे वो अच्छे हैं जो जैसा भी है कम से कम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। ओम। जी स्वामी जी, प्रणाम। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ओम। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, तांत्रिक उपासना क्या होती है? वैदिक उपासना का तो सुना है अभी तक, पर ये तो आज पहली बार, प्रथम बार सुना। आपने प्रथम बार सुना है तो चलिए हम आपका इससे परिचय करा देंगे। कुछ समूह हैं जहां तांत्रिक उपासक हैं और उसकी वो चर्चा करते हैं। उसमें बलि की जैसे प्रधानता जैसी है, जो सुनते हैं नहीं, उन्होंने मंदिरों में पशु बलि दी जाती है, कहीं कहीं समाचार आ जाता है कि नर बलि दी, किसी बच्चे की बलि दे दी। तो वो जो तांत्रिक उपासना है वो बड़ी बीभत्स है, तामसी उपासना है। अच्छी बात यह है कि वो तांत्रिक उपासक बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तामसी उपासक हैं। और वो कहते हैं भाई हम आपकी सात्विक उपासना की निंदा नहीं करते हैं, आपकी जैसी भी उपासना है आप सात्विक करते हैं तो करिए, आप हमारी तामसी उपासना की निंदा क्यों करते हैं? वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम तामसी उपासक हैं, वो तामसिक उपासना है। वहां पर पशुबल आदि की प्रधानता है, नरबल भी दी जाती है। और अभी किसी समूह में ही चर्चा हो रही थी तो उनका कि उससे किसी कार्य की सिद्धि के लिए बलि देते हैं वो। तो कहते हैं वहां जिसकी वो साधना कर रहे थे उस शक्ति ने, वो जो भी होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है मुझे नहीं जानकारी है और हम लोग उसको मानते भी नहीं है, तो उनका कि भाई उन्होंने उस साधक की ही बलि मांग ली कि अगर आपको ये कार्य करना है, मान लीजिए वो किसी अन्य के लिए कोई हित या हित करना चाहता है कि भाई इस व्यक्ति का यह हित हो जाए या इस व्यक्ति का यह हित हो जाए, तो उसने उसकी ही बलि मांग ली, उसके लिए आपको अपनी बलि देनी पड़ेगी। तो उसको अपनी बलि देनी पड़ी। अब इसका अर्थ समझे क्या हुआ?
तो तांत्रिक उपासना इतनी विभत्स है और इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो गोपनीय जैसी ही है। आम साधारण समाज में उसका बहुत प्रचार प्रसार खुल करके नहीं किया जाता, वो गोपनीय विद्या जैसी उन उपासकों के बीच चलती है। तो अब हम लोग उसको नहीं मानते हैं, उसको ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया है। हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जो ऐसे तांत्रिकों के साधना समूह हैं, यदि संभव हो तो आपको वहां जोड़ दें तो उनकी प्रक्रिया की कुछ जानकारी मिले। यदि संभव हुआ तो देखेंगे। तो वो एक अलग संसार है जिसको, हाँ, आपने शायद सत्ता प्रकाश आदि में कहीं पढ़ा हो, जो दयानंद जी ने जिनकी चर्चा की है, पंच मकार, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, ये जो उन्होंने कुछ इस प्रकार के पंच मकार उन्होंने माने हैं, ये उनकी साधना के 5 बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अब आप सोच लीजिए, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और कुछ वो क्या जो भी है, तो वो पंच मकार उनकी साधना का प्रमुख अंग है। और जो हम लोगों के लिए एक प्रकार से वर्जित है, हम लोग उसको अधर्म मानते हैं, पाप मानते हैं, हम लोग उसको नहीं करना चाहते, वो उनके लिए परम साधना है। तो कह सकते हैं उसी को वाम मार्गी साधना करते हैं। वाम मार्ग का व्यवहार में अर्थ है जैसे विपरीत चलना। तो हम लोग वाम मार्गी उनको कहते हैं जो आज के ये तथाकथित वामपंथी कहे जाते हैं, एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो नहीं। हमारे साधना में कार्ल मार्क्स कम्युनिस्टों के हजारों वर्ष पूर्व से हम लोग वामपंथी, वाम मार्गी कहते आ रहे हैं, जो वेद की सात्विक परंपरा के विपरीत साधनाएं करते हैं। इस प्रकार की भयावह, विभत्स, घृणित जो भी कह लें, उनको हम लोग वामपंथी, वाम मार्गी कहते आ रहे हैं। ओम जी स्वामी जी। हाँ भाई बोले, चर्चा चलती रहे, विराम ना हो, जिसका जो भी प्रश्न हो बताते रहे। ओम। स्वामी जी, भारत का जो संविधान वर्तमान में है, क्या ये संविधान वेदों के अनुकूल है? जी, हमारा जो संविधान है वो वेद के अनुकूल ही है। हम ये कहेंगे वेदों के बहुत विपरीत तो नहीं है। हमारे इतने तपस्वी स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना गहन मंथन करके तैयार किया है, तो वो अपने आप में ठीक है। और ये भी उन्होंने माना कि भविष्य में परिस्थितियां परिवर्तित होंगी, तो नई परिस्थितियों में नए विधान की आवश्यकता होगी, तो उसी संविधान में उसमें संशोधन करने का प्रावधान भी रख दिया गया है कि आज की परिस्थिति में ये बातें हम लोग कह रहे हैं, वो समझ रहे थे कुछ समय के पश्चात ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो कुछ हमें उनमें जो आज तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार रखा जा रहा है उसे बाद में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। नई परिस्थितियां आएंगी तो नए विधान बनाने होंगे। तो संविधान अपने आप में ठीक है। मूल रूप से हम यही कहेंगे कि उसका जो आधारभूत चिंतन है, जो दिशा है, वो वेद के अनुकूल है। और यदि परिस्थिति बस कुछ बातें हमको ठीक नहीं लगती हैं तो उसमें संशोधन का प्रावधान है। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है। हम सहमत हैं, ठीक है।